आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ट्रस्ट पर नहीं, यथार्थ पर किसी भी चीज़ की बुनियाद डालें। यानी जीवन में ट्रस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यथार्थ को समझें कि यथार्थ क्या है, यथार्थ किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। यानी आप किसी काम को शुरुआत कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी काम की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कोई अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, वह अपने यथार्थ को अपने सामने रखें, उसको इग्नोर ना करें। क्योंकि यदि आपने इग्नोर कर दिया तो जिस काम को आप लेकर के चल रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को झुठला दिया। उस ज़माने की तरह, उन लोगों की तरह जो कि किसी काम में कम होते हैं, वो अक्सर यही कह देते हैं जब किसी काम की समस्या आती है तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि नहीं, हो जाएगा काम। अब वो हो जाएगा का, जहाँ पर कि आपने कोई पीछे से कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन हो जाएगा। कोई काम की शुरुआत है, उसको ना पेपर वर्क पूरा है, ना फाइनेंशियली स्थिति पूरी है, ना जिन लोगों को लेकर के चल रहे हैं उन लोगों को परखा गया है कि वो लोग काम कर पाएंगे कि नहीं। कई बार हम जिनको सोच रहे होते हैं कि वो लोग हमारे साथ काम करने में हमारे सहयोगी बनेंगे, हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, हमारे बाहर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं में बह करके अपने ट्रस्ट के आधार पर, नहीं नहीं ये तो हमारे साथ काम करेगा, ऐसी इस तरह की बातें जो होती हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको काम में निश्चित रूप से परेशानी उठानी पड़ेगी। इस पर जो है आपको ध्यान दिलाती हैं कि आप निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसी परेशानी आपके जीवन में आएगी जहां आपको पीछे हटना पड़ेगा, अपने काम से पीछे हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे ट्रस्ट किया, व्यर्थ का ट्रस्ट किया, यथार्थ को नहीं समझा, यथार्थ स्थिति को नहीं समझा, यथार्थ प्लानिंग को नहीं समझा, ये नहीं देखा कि क्या कर रहे हो। जो आप देख रहे हैं सपना, जरूरी नहीं है ना दूसरे देख रहे हैं, आपने उससे पूछा ही नहीं। कई बार लोगों का ऐसा होता है कि कहीं कुछ किसी के मान लीजिए कहीं आजकल बहुत जगह भी आपने देखा होगा कि जहाँ व्यक्ति को एजुकेशन लेनी है या कुछ भी काम करना है, उसने सोचा नहीं सामने वाला मेरा साथ दे देगा, और वो ये बात किस आधार पर सोच ली? अपनी भावनाओं के कारण से। ये भावनाओं के कारण, भावनाओं से काम नहीं चलता, जीवन तो यथार्थ से चलेगा। जिस व्यक्ति को आप साथ में लेना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। हो सकता है उसके पास टाइम ना हो सकता है उसकी उम्र ना हो सकता है उसका मन ना हो, आपके साथ जुड़ने का उसका मन ना हो, आपका तो मन है, उसके पास उसका मन नहीं है, उसका पास टाइम ना हो, उसके पास पैसा ना हो आपको देने के लिए, आपके साथ वो आपको इस लायक ना समझता हो कि आपके साथ जुड़ना चाहिए। आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको किस तरीके से देख रहा है, ये तो उससे पूछना पड़ेगा। चाहे वो घर का व्यक्ति है, चाहे आपका बिल्कुल ही क्लोज है, यानी आपका हो सकता है आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार है या नहीं, आप पर भरोसा करता है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार वो सामने वाला व्यक्ति आपको पर ट्रस्ट नहीं करता, आपको समझ रहा है कि आप उसको चीट कर रहे हैं और आप उसको साथ में जोड़ करके चल रहे हैं। निश्चित रूप से परेशानी परेशानी होगी, क्योंकि आप जब तक दो व्यक्ति एक जैसी धारा में नहीं चलेंगे, एक जैसी सोच लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक आप किसी काम को सफलता से कर नहीं सकते। और जब हम काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पर और जहाँ हमको कुछ ज़्यादा लोगों को लेकर के चलना पड़ता है, तब तो सावधानी बहुत रखने की ज़रूरत है। एक जैसी ट्यूनिंग ही नहीं है तो आगे की बातें तो होने का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ कि हम कॉन्फिडेंटली होकर के बोल देते हैं कि नहीं ये काम तो हो जाएगा, ये तो मेरा साथ देगा ही देगा, फला व्यक्ति तो ये मेरे साथ चलेगा ही चलेगा, ये तो मेरी आर्थिक मदद कर ही देगा। चाहे वो किसी भी तरीके का मैटर हो, चाहे वो आपके
कैरियर से जुड़ा हुआ मैटर हो या आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ मैटर हो या आपकी पर्सनल किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ कोई काम हो, वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि यथार्थ को आप सामने रखें, तब आप आगे बढ़ें कि जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम में कितने लोग हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, आप जिस पेपर वर्क को करना चाहते हैं क्या आपने उसको फाइनल कर लिया, कितने दिन में काम हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे हो जाएगा 3 महीने के अंदर हो जाएगा। अब ये अंदाज़ा है 3 महीने के अंदर होने का, लेकिन अंदाजे हमेशा गलत हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, आपको उस समय पता करना होगा कि सामने वाला भी व्यक्ति जिसने स्टार्ट किया काम को उसको कितना टाइम लगा। कोई आप बहुत स्पेशल नहीं है कि उस काम को करेंगे और आपको वो सफलता तुरंत ही आपके कदम चूम लेगी। हो सकता है कभी किसी के केस में ऐसा भी हो जाए कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती हो कि उसने हाथ डाला और तुरंत ही सफलता मिल जाए। वो रेयर केस में होता है, लेकिन जनरली तो आपको वही लेके चलना पड़ेगा जो सार्वजनिक है कि भाई इतना एक काम के करने में एक इतना टाइम देना पड़ता है, इतना पैसा लगेगा, इतने लोग लगेंगे, इतनी ऊर्जा लगेगी। वो सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि केवल सोचें। मैंने सोचा है कि मेरी ये चीज़ ये कई बार तो प्लानिंग इतनी आगे तक की हो जाती है कि व्यक्ति उसकी अर्निंग के स्रोत क्या क्या होंगे वो भी सोच लेता है और उसके बाद खर्चे भी सोच लेता है कि मैं इस तरीके से खर्च करूँगा। तो वहाँ तो बिल्कुल ही गलत हो गया, आपकी कैलकुलेशन पूरी तरह सिरे से गलत है। क्योंकि जो कुछ आप सोच रहे हैं, आपने यदि 3 साल का प्लान बनाया है, अब आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि जिन्होंने 2022 में और 2025 का प्लान बनाया होगा, उनका प्लान पूरी तरह फ्लॉप होगा। आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएगा, वो कैसे फ्लॉप हो जाएगा? इसलिए फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि 2024 में सारी चीज़ों के रेट पूरी तरह से चेंज हो गए। क्योंकि मालूम है कि जब आपको पता है कि सरकार बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, बजट बदल रहा है, तो चीज़ें तो सारी बदल ही जाएंगी। तो जो आपने बजट लेकर के चले थे वो बजट तो अब उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा आगे जा चुका है। अब आपने जो 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 आप जो सैलरी का लेकर के चले थे, आप जो खर्चे का लेकर के चले थे, चीज़ें सब महंगी हो गई। जो टाइम पीरियड लेकर के चले थे वो सब चीज़ें बदल गई। जो 2022 में जो आप वर्कर को 10,000 20,000 दे करके रख सकते थे, 25,000 दे करके रख सकते थे, आज जो नए स्टूडेंट हैं, जो नई पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है, उसको पता है 1 लाख से कम ने 10-12 लाख का पैकेज तो मिलना ही चाहिए। वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले ये एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो जब इसका मतलब आपने यदि वो एक्सपेक्टेशन लेकर के चले हैं कि 30-40 हज़ार में मेरे पास एम्प्लॉय आ जाएगा और वो कर लेगा, वो क्यों लेगा? प्रश्न ये कि आपके पास वो कम में क्यों आएगा? या तो वो व्यक्ति आएगा जो किसी काम का नहीं है, तो आपका काम फिर बराबर नहीं होगा। और यदि आप काम के व्यक्ति को खोज रहे हैं और वो आपके पास आ रहा है, पहली बात तो आपका नया काम है तो व्यक्ति ट्रस्ट कर नहीं पाता। नए काम वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको नए व्यक्ति पर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम है, वैसे उसको भी प्रॉब्लम है। उसको नहीं पता कि आप उसको आगे तक रखेंगे या नहीं रखेंगे। और वैसे भी 1-2 साल तो कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट में जाता है तो उसको भरोसा नहीं होता कि सामने वाले के साथ में मेरी ट्यूनिंग होगी या नहीं होगी। तो एक तो समस्या वो, दूसरी ये कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके अभी आपकी बिल्डिंग नहीं है, अभी आपके पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा आपका कद नहीं हुआ कि जिसके कारण से आपका रुतबा इतना बड़ा है कि जिसके कारण व्यक्ति आपसे जुड़ जाए और उसे पता है कि ये इनके साथ जुड़ कर के मुझे किसी तरीके की ना फाइनेंशियली दिक्कत होगी ना और तरह की दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब व्यक्ति जो भी आपसे जुड़ेगा वो 4 बार पहले सोचेगा और जुड़ेगा तो वो निश्चित रूप से मांगेगा, क्योंकि उसको भी ये
कि मैं कर तो रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से कभी भी मैं जा सकता हूँ, तो वो भी एक ऐसी स्थिति में रहेगा जहाँ पर उसको पूरी तरह से जो है वो जिसको कहिए उसका भी कॉन्फिडेंस आप पर पूरी तरह नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पर आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, आपको अपना ट्रस्ट दिखाना होगा, तो उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपका पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए, आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर काफ़ी सारी पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि नए काम में बहुत सारे झटके मिलते हैं। जो काम आप कर रहे जा रहे हैं, आपने सोचा एक दिन में मेरा कोई काम हो जाएगा, वो एक दिन में नहीं कई दिन ले लेता है। आपका सोचना था ना कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया, व्यक्ति नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस से आप गुजरेंगे। चीज़ें जैसा हम समझते हैं वैसे नहीं होती हैं, चीज़ें बिल्कुल जो है हर तरीके से बदल जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि अभी 2022 में जिसने शुरू किया होगा, निश्चित रूप से उसको 2025 में अपने जिस भी बिजनेस को शुरू किया होगा उसमें लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें पूरी तरह बदल गई। उन्होंने जहाँ से लोन लिया होगा वो ये सोच के लिया होगा कि 3 साल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा, जो पहले से उस फील्ड में होंगे, तो उन्होंने तो आगे तक की सोच के लिया होगा। उनको पता होगा कि 2024 में बजट बदलने वाला है और उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की होगी। जिन्होंने इस हिसाब से प्लानिंग की है कि 2024-25 में जो बजट है उसके अकॉर्डिंग यदि तैयारी की है, वो तो हो जाएंगे सफल। और जो नए बिजनेस में आए हैं और जिन्होंने वो सब चीज़ें देख करके प्लानिंग नहीं की, तो ना तो उनके लिए सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। उनको पैसे में परेशानी होगी, उनको इंटरेस्ट में परेशानी होगी, सरकार भी बदल सकती है, चीज़ें भी बदल सकती हैं और बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं जिसको से उनको जो है परेशानी उठानी पड़ जाए। ऐसे में बहुत सारी समस्या आ जाती है। यहाँ पर ज़रूरी क्या चीज़ हो गई कि आपने जो ट्रस्ट किया था वो फैक्ट पर आधारित नहीं था। वो किस पर आधारित था? वो आपकी आपकी काल्पनिक सोच से पर आधारित था। और काल्पनिक सोच जो होती है वो जो है काम नहीं करती। काम तो यथार्थ करता है कि आपने यदि सब जहाँ भी आप जिससे पूछ रहे हैं उस व्यक्ति को नहीं पता कि वो आपके साथ जुड़ रहा है या किसी दूसरे, आप 5 लोग हैं, आपने उसकी पोजीशन नहीं बताई, आपने उसका काम नहीं बताया, आपने उसको सारी रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं बताया, वो व्यक्ति भी आ, हल्के में ले रहा है और आप भी हल्के में ले रहे हैं काम को, तो काम निश्चित रूप से हिल जाएगा, चीज़ें हिल जाएंगी, काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आपको लगता है कि आप काम कर लेंगे, लेकिन काम करेंगे कैसे जब तक कि आपकी प्लानिंग पूरी नहीं है। तो प्लानिंग में सबसे पहली प्लानिंग तो यही है, आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो और आपके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं उनका आपको पता होना चाहिए यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं। और जो भी जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो यथार्थ पर ही आधारित होना चाहिए। यानी हर चीज़ को आपको जीवन में यथार्थ से जोड़ करके जब आप चलेंगे, तो ना तो आपको पारिवारिक रिश्तों में परेशानी होगी, ना सामाजिक रिश्तों में परेशानी होगी, ना आर्थिक हानियाँ उठानी पड़ेगी, ना बिजनेस में लॉस होगा, ना सर्विस में लॉस होगा, क्योंकि जीवन के यथार्थ से जुड़कर आप काम कर रहे हैं। कहीं भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन में यही चीज़ें हैं, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर व्यक्ति को आप देख करके चल रहे हैं और वो भी व्यक्ति देख करके चल रहा है, तो निश्चित रूप से परेशानियां कम होंगी। और जब आप केवल भावनाओं में बह करके चीज़ों को लेकर के चल रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी, तो आपको एकदम धक्का सा लगता है, ये ऐसा कैसे? लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कहीं व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है, कहीं व्यक्ति की समस्या है। व्यक्ति अपने दूसरे कामों में लगा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ेगा, जुड़ेगा कैसे? आपके लिए कोई जॉब तो छोड़ करके एकदम खड़ा नहीं हो जाएगा, तो जुड़ेगा कैसे? तो बहुत सी चीज़ें आपको लगती हैं या आपने सोची ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन सारी चीज़ें तब हो पाती हैं जब आपके मैटर जो है, वो जो ऑफिशियल मैटर जो है
वो आपके हाथ में होते हैं। यानी आप पूरा इंटरनेट आपके हाथ में, आपकी आपकी जो भी कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो चीज़ें हैं, वो प्रॉपर आप ही के अधिकार में, कहीं और दूसरी जगह नहीं जा रही। तब आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो आपका ही मैटर आप तक रहने की संभावना है। लेकिन जब आप केवल साधारण उसमें आप बात कर रहे हैं तो वो तो आपकी बात कहीं भी पहुंच सकती है, कुछ भी पहुंच सकती है कहीं भी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऑनलाइन बातें सारी नहीं होती हैं। वहाँ पर मीटिंग की ही ज़रूरत, जहाँ मीटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ मीटिंग की ही ज़रूरत होती है। कुछ बातें निश्चित रूप से आप फ़ोन पर कर सकते हैं, हर बात फ़ोन पर नहीं की जा सकती है। ये बात जब उस समय समझ में आती है जब आप किसी काम को करने लगते हैं। हर बात को आप उस पर नहीं खुल के बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी जहाँ आपको रिजर्व रखना है, वहाँ पे आप कैसे उससे बात करेंगे। लेकिन कुछ बातों के कहने पर हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है अपने काम की बातें निकाल ले और आपने वो आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिनको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तब आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको जीवन में कभी भी असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। जीवन में जब भी आपको मिलेगी सफलता मिलेगी। और जीवन में आपको हर तरीके का सम्मान और लोगों का सहयोग मिलेगा। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।